सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन के हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है, लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन, लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे, लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को ख़त्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशंस रहेंगे। मैडम 2 सवाल है मेरे, ये किसी पार्टी के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये कल आपके लिए वैसे आपने ये फेस किया है, आपको क्या होगा। अभी जो डिफरेंट रैलीज हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP पार्टियां कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से, सोपोर पुलिस की तरफ से नोटिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई है, आज के बाद वो 18 तारीख तक कोई कैंपेन नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, जबकि 20 तारीख आखिरी है। आपको क्या लगता है किस तरह का एक टैक्टिक्स है? मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया, सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी, और इलाकों में जाना मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है, which is against the rules of Election Commission of India. वन मोर, जो जब इलेक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ था उससे पहले यहाँ हालात नॉर्मल थे, कहने के लिए कि कुछ वायलेंसेस नहीं हो रही थी, लेकिन जब से इलेक्शंस कैंपेन्स हुई थी आपकी तरफ से, बाकी एनकाउंटर्स काफ़ी बड़े हैं, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, यहाँ कुलगाम में भी। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सवाल जब हमने फारूक अब्दुल्ला से भी किया, उसने क्लियर कट कहा है, मैं खून से लिख कर देता हूँ कि यहाँ हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान से नहीं हो। नहीं, मुझे डर है कि इस वक्त जो तमाम जो एजेंसीज का मतलब है, तमाम सरकार, बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो एनकाउंटर ज़्यादा अनंतनाग और राजौरी, पुंछ की सीट में कराए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बाइकआउट हो, लोग बाहर ना आए, क्योंकि ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई, तो एनकाउंटर अचानक से कहाँ से शुरू हो गए। इनकी कोशिश है किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए, और इस किस्म के हादसात इस वक्त जो हो रहे हैं, इस पे सब लोगों की शक की उंगली उठती है। पुंछ में जो अटैक हुआ था उस पर कांग्रेस के जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि स्टंटबाजी है। देखिए, जो पुंछ में अटैक हुआ बहुत बुरा हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं, मगर उसके बाद जो वहाँ पकड़ दकड़ चालू हो गई है, हमारा 70 साल का ब्लॉक प्रेसिडेंट जो अजीम मलिक साहब है, उसको बंद करके रखा है। इसी तरह कोई दर्जनों लोग, कोई 30-40 लोगों को बंद कर दिया है। और मुझे डर है कहीं जो टोपी पीर में हादसा हुआ था, टॉर्चर से लोगों को मार दिया गया था, कहीं खुदा ना खास्ता इस किस्म का हादसा ना हो। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो डायरेक्शन दे कि खम-खम है पुंछ और राजौरी में लोगों को